जय श्रीमन नारायण। जय श्रीमन नारायण। गुरु जी मेरा सवाल है कि सच्ची भक्ति की प्रतिकाष्ठा बताइए मुझे। सच्ची भक्ति क्या होती है, हमें कैसे पता चले कि हम सच्ची भक्ति कर रहे हैं भगवान की। सच्ची भक्ति तो झूठी होती ही नहीं। नहीं, हमें कैसे पता चले कि हम कर रहे हैं। जब आम कच्चा होता है तो पेड़ को पकड़ के रखता है जी। और जब आम पक जाता है जी। तो पेड़ से छुड़ाना नहीं पड़ता, अपने आप छूट जाता है। जब ये संसार अपने आप छूटने लग जाए, जब अपने आप क्रोध समाप्त हो जाए, लोभ समाप्त हो जाए, अभिमान समाप्त हो जाए, संसार के पद पदार्थ नश्वर व्यर्थ लगने लग जाएं, केवल भगवान ही अच्छे लगे और भगवान का नाम ही अच्छा लगे, तब समझ लेना कि आपकी भक्ति परिपक्व हो रही है, सही ठीक चल। धन्यवाद। एक और सवाल बोलो। जैसे कोई बच्चा छोटा है तो बचपन में जैसा भी हो ले वो, लेकिन बड़ा होकर वो उसकी किस्मत में अच्छा बनना लिखा है या बुरा बनना लिखा है, तो वो माहौल के हिसाब से बनेगा या किस्मत के हिसाब से बनेगा। जो उसे बनना है वो तो बनेगा, पर फिर भी वातावरण मायने रखता है। जी। दुर्योधन को शकुनी की संगति मिल गई जी। और अर्जुन को भगवान कृष्ण की संगति मिली। जी। तो कोशिश ये करना चाहिए कि हम सदा अपने आप को संग से जोड़ें, कुसंग से नहीं। जी। मंथरा की संगति कैकेयी ने कर ली, बुद्धि भ्रष्ट हो गई, जी। जबकि भरत जी की माँ है। तो बुद्धि को न कुसंगति पाए न साही, कुसंग पाकर कौन नहीं बिगड़ा और सत्संग पाकर कौन नहीं सुधरा। तो संगति तो है, इसलिए अच्छी संगति मायने रखती है। और गुरुजी मैंने भगवान से 2 रिश्ते जोड़ कर रखे हैं, तो एक ही रखना चाहिए कि दोनों ही रखना? नहीं, हजारों रिश्ते हो सकते हैं भगवान से। ठीक है। जाकी रही भावना जैसी, कब मूरत देखी तिन तैसी। राधे राधे पंडित जी, आपको चरणों में कोटि कोटि नमस्कार। खुश रहिए। पंडित जी, आपकी कथा 5:30 बजे सुबह 9:30 बजे तक आती है। जब तक आप कथा नहीं सुन पाते हमारा घर का कोई काम नहीं हो पाता। जिसके बाद 1 साल पहले हमारी जिंदगी इतनी बेकार थी कि हम रोना धोना लगा रहता था। जब से आपकी कथा सुनी हमारी जिंदगी बदल गई। लेकिन अब हमें ऐसा लगता है जब तक आपको धन्यवाद कैसे करें, इस बात का हमें दुख 1 साल से। जब हमें पता चला आप यहाँ पे आ रहे हैं तो हम ऐसे ही चले आए बगैर कपड़े एक जोड़ी पे। यहाँ पे आप दर्शन करके थोड़ा हमें अच्छा लग रहा है, लेकिन आप ऐसा बता कि हमें दिल में इतनी शांति हो कि आपने इतनी जिंदगी बदल दी हमारी, तो हम कैसे आपको धन्यवाद करें। धन्यवाद की जरूरत नहीं है, भगवान का सदा स्मरण बनाए रखिएगा। हम तो केवल उन्हीं की आज्ञा का पालन कर रहे हैं और भटकी हुई समाज का, और उस समाज में हम भी हैं। भटकी हुई समाज का जो सही मार्गदर्शन भगवान करा रहे हैं वो हो रहा है, ठाकुर जी करा रहे हैं। सर बस इतना ही पंडित जी। खुश रहिए। कहाँ से आए हैं? हम होशंगाबाद से लाए। खुश रहिए, खुश रहिए। दिन सदा आपका कल्याण हो, बिहारी जी की कृपा बनी रहे। गुरु जी आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम जी। मैं ये पूछना चाहती हूँ कि जैसे मैं पूजन करती हूँ, हाँ? तो मेरे को पूजन में थोड़ी देर लगती है, तो हमारे घर में बहुत झगड़े होते, कोई बोल दे तो मेरे को बहुत चिढ़ आती है। मेरे को पूजन करने में कोई अगर छेड़ दे तो मेरे को बहुत गुस्सा आता कि इसमें 2-4 लगा दूं। हाँ, और फिर अब मैं दोनों में बहुत झगड़े होते हैं, वो बहुत छेड़छाड़ करते हैं। मतलब इसका मतलब आप पूजा करते ही नहीं। पूजा कैसे करें जब वो झगड़े ही बीच में हो जाते हैं, तो पूजा में तो दिल दिमाग लग ही नहीं रहा ना। एक बार एक आदमी भगवान की प्रार्थना करने बैठा जी। सामने से कोई आदमी निकल गया। वो एक आदमी था, वो अपनी प्रियतमा के लिए पागल था जी। एक लड़की से प्यार करता था, उस लड़की के लिए पागल था, तो वो उसके सामने से निकल गया पूजा करने जो बैठा था। जी। तो पूजा करने वाले ने कहा, क्यों रे, तुझे दिखता नहीं मैं पूजा कर रहा हूँ और तू आगे से निकल गया? जी। उसने कहा, भैया मुझे तो केवल अपनी प्रियतमा दिख रही है और कोई नजर नहीं आता है, लेकिन तुम कैसे प्रेमी हो। हम एक लड़की से प्रेम करते हैं तो हमें उसके सिवा कुछ नजर नहीं आ रहा है,
और तुम जगत के पालनहार के सामने प्रेम करने बैठे हो तो तुम्हें सब कुछ नजर आ रहा है। इससे अच्छा तो ये है कि तुम्हारे प्रेम से बड़ा मेरा प्रेम हुआ। जब तुम पूजा करने बैठी हो तो पूजा में केवल भगवान नजर आए। संसार कितना भी उधम मचाए, कितना भी उछल पुछल हो, भगवान में इस तरह से मन लग जाए कि संसार में हाहाकार भी मच जाए तो आपको पता ना चले। ये तो समर्पण ऐसे होता है। आप अभी कामी, सुनो, कामी क्रोधी जो कि आप हो, क्रोधी, कामी क्रोधी लालची, इनसों भक्ति न होए, भक्ति करे कोई सूरमा, जाति वर्ण कुल खोए। कामी आदमी भक्ति नहीं कर सकता, क्रोधी आदमी भक्ति नहीं कर सकता, क्योंकि आपको क्रोध आता है। लोभी आदमी भक्ति नहीं कर सकता। यदि इन तीनों से ऊपर उठ गया जो, वही भगवान की शरण में पहुंचेगा। इन तीनों में उलझा है तो उसका कभी उसकी भक्ति सार्थक हो ही नहीं सकती। इसलिए जमाना जाए चूल्हे में, आप अपना भजन में ध्यान लगाओ। तो क्रोध, भजन के समय क्रोध आ गया तो सारा पुण्य समाप्त हो जाएगा। इसलिए या तो क्रोध कर लो या तो भजन कर लो, दोनों एक साथ नहीं हो सकते। फिर कैसे करें? वो तो आके बोल देते ये काम पड़ा वो काम पड़ा, तो इतनी देर कर रही है पूजा। कोई बात नहीं, आप उतनी देर मत करो। आप काम करते हुए, पूजा का मतलब क्या है? भगवान को पूजा चाहिए ही नहीं, भगवान को प्रेम चाहिए। प्रेम करो ना। रोटी बनाते हुए भी आप अपने बेटे से प्रेम करती हो? जी हाँ। बोलो हाँ। बेटा तो नहीं है, बेटियां ही हैं। चलो, बेटी से प्रेम करती हो? जी हाँ। तो बेटी से प्रेम 24 घंटे में कितने घंटे करती हो? वो तो बाहर समय, बेटियां बेटी हैं तो आवाज लगा रहे हैं, बोल रहे हैं। माँ अपने बच्चों से प्रेम करने के लिए घड़ी नहीं देखती कि इतना बज गया अब प्रेम करेंगे। रोटी बनाते हुए भी वो प्रेम से बच्चों के लिए रोटी बनाती है। खीर बनाती हुई भी उसका प्रेम उस खीर में होता है कि ये मेरे बच्चे खाएंगे। वो हर स्त्री जब नहाती है तो वो नहाती इसलिए है कि मैं जल्दी नहा लूं, मेरा बच्चा भूखा होगा, उससे मैं दूध पिलाऊंगी। तो जैसे माँ हर समय अपने बच्चे के लिए प्रेम लिए खड़ी होती है, समय नहीं होता, आधी रात के बच्चा रोने लग जाए तो माँ उसे पुचकारने लगती है, आंचल से लगा के दूध पिलाने लगती है। उसका प्रेम 24 घंटे बच्चों के लिए होता है। इसलिए भगवान से प्रेम करो। पूजा तो फॉर्मेलिटी है, आधे घंटे भी बैठने की जरूरत नहीं है भगवान के लिए। काम करते हुए भगवान का स्मरण बना रहे, यही सबसे बड़ी पूजा है। काम खूब करो और स्मरण बनाए रखो, भगवान का चिंतन बनाए रखो, यही तो पूजा है। मैं आपके सामने बैठा हूँ, मैं आपसे बात कर रहा हूँ, फिर भी मेरा मन भगवान का स्मरण कर रहा है, तो ये भी तो पूजा हो रही है। पूजा केवल घंटे हिलाना, आरती उतारना ही नहीं है भैया। पूजा भगवान से सच्चा प्रेम ही पूजा है। प्रेम की परिभाषा, पूजा की परिभाषा क्या है? प्रेम। प्रेम ही पूजा है। प्रेम नहीं तो दुर्योधन के 56 भोग भगवान ने स्वीकार नहीं किया, क्योंकि वो पूजा करता था पर प्रेम नहीं करता था। अब आप देखो कि आपको पूजा ही करते रहना है या पूजा को प्रेम में तब्दील करना है। सच्चा प्रेम, इतना प्रेम भगवान से कि आंखों में आंसू बरसने लग जाए। रोटी बनाते बनाते भी भगवान से प्रेम, आंखों में आंसू बरसते रहे। पूजा बहुत कठिन है मेरी माँ, समझना और समझाना। बस ये समझ लो कि नेत्रों के आंसू ही सबसे बड़ी पूजा है। बस। राधे राधे गुरुजी। जी। दीक्षा लेने हैं गुरुजी। कल सुबह 9:30 बजे। कल सुबह। और किनका सवाल है? सारे लोग बैठे रहिएगा, नीचे आराम से बैठ जाइए बेटा, खड़े ना हो। भैया आपके पास पीछे भी आएगा माइक, खड़े ना हो, बोलो। राधे राधे गुरुजी। जी सर, मैं धौलपुर से ही हूँ। आपके जो मुरैना धौलपुर के साथ है ना, वहीं से हूँ मैं वहाँ पे दर्शन नहीं कर पाई आपके, इतने टाइम से मैं वहीं की वहीं रह रही हूँ। और पता नहीं छीनधाम में कल कैसे आ गई। परसों ट्रेन से बैठी हूँ और यहाँ पे कल ही आ गई। और मुझे इतना ताज्जुब हो रहा है, मैं कह रही भगवान तुमने बुलाया है, मैं जबकि मैं खाटू श्याम जी को मानती हूँ। तो भगवान मैं ये नहीं समझ पा रही कि भगवान मुझसे मतलब यहाँ बुलाना चाह रहे थे मुझे, या फिर मैं अपने आप आ गई, ऐसा कैसे? मतलब इतनी परेशान थी कल मैं, रात भर की जगी और फिर भी आ गई मैं यहाँ पे। अच्छा है, हनुमान जी ने बुला लिया आपको यहाँ। अच्छा ये बताइए महाराज, मैं जैसे पूजा करती हूँ तो मैं खाटू श्याम जी की ज्यादातर पूजा करती हूँ, तो मुझे ऐसा मतलब मुझे जब भी ख्याल आता है खाटू श्याम जी का ही आता है। तो मतलब मैं
और भगवान को कुछ मतलब दर्शन तो करती हूँ, उस तरीके से नहीं जिस तरीके से मैं खाटू श्याम जी को मानती हूँ। और भगवान मतलब कितने भगवान हैं? जैसे अपने जो हिंदू धर्म में जो भी भगवान है उनको उतनी मतलब पूजा हिंदू धर्म में कितने भगवान हैं बताओ? सर ये तो मुझे पता ही नहीं है। अभी आप ही कह रही हैं ये भगवान की वो भगवान, कौन कौन से आपके मन में कौन कौन भगवान का ख्याल आता है? वैसे मैं खाटू श्याम जी, लड्डू गोपाल और हनुमान जी महाराज की पूजा करती हूँ, पर मैं उतनी नहीं करती जितना मैं। कितने भगवान होते हैं टोटल करके बताओ? वैसे तो नहीं पता। आप ही बताओ। नहीं पता गुरुजी। फिर भी 1 2 3 4 कितने 10 20 कोई अब सब भगवान ही है सर अपने। कौन कौन? जैसे आप कह रहे सब भगवान है, कौन कौन भगवान है गिनाओ हमें। कृष्ण भगवान, हाँ, हनुमान जी, हाँ भोले बाबा, ठीक है, लक्ष्मी मैया, हाँ, पार्वती मैया, संतोषी माता। अब अच्छा। जैसे नवदुर्गा में 9 माता आती है, ये माताएं। ठीक है, विष्णु भगवान, हाँ, भगवान काफी भगवान है, मैं कैसे नाम बता पाऊंगी। राम भगवान, काफी भगवान है। इतने सब भगवान हैं। देखो हमारे हिंदू धर्म के बच्चों में कितना बड़ा अज्ञान है। ये बहन ऐसा क्यों कह रही हैं? क्योंकि इनके पास अज्ञान बहुत है। बेटा भगवान इतने सारे नहीं होते जिन्हें आप कह रही हो, राम, कृष्ण, खाटू श्याम। जो भगवान नारायण है वह नारायण ही राम है, वह नारायण ही कृष्ण है, और कृष्ण का ही एक रूप खाटू श्याम है। मारवाड़ी है वो। मारवाड़ी लो, भगवान को भी बांट दिया, ये मारवाड़ी हो गए। धन्य है आप, भगवान को भी बांट दिया जात पात में। ये सिर्फ अज्ञान है बेटा, इससे कुछ ना होगा आपका जब तक ये अज्ञान नहीं मिटेगा। भगवान एक है और उनका नाम है भगवान श्रीमन नारायण। आप कहो राम, नारायण ही राम है और नारायण ही कृष्ण है। जैसे बताओ, पानी बोलो, पानी, पानी, बर्फ, बर्फ, भाप, भाव, ओश, कोश, कितने हो गए? 4, फिर से बताओ कितने हो गए? 5, पानी, हाँ, बर्फ। जो पानी है क्या वही बर्फ है? बर्फ अलग है और पानी अलग है, क्या ऐसा है? बताओ। नहीं है। जो पानी है वही बर्फ है, जो पानी है वही भाप है। भाप क्या है? पानी की भाप है। तो पानी ही है ना। पानी ही बर्फ है, पानी ही भाप है, और पानी ही ओश है। ओश सवेरे गिरती है, क्या है वो? पानी की भाप, ओस है। पानी ही है। चारों क्या है? सारा पानी है। पानी, लेकिन चारों के नाम अलग हैं, चारों के रूप अलग हैं। हाँ, उसी तरह व्यवहार में 4 हैं, नाम रूप 4 हैं, पर तत्व की दृष्टि से चारों एक हैं। उसी तरह राम, कृष्ण, नारायण, खाटू श्याम, ये सब व्यवहार में तो अनेक दिखते हैं पर तत्व में एक ही हैं, कोई अलग अलग नहीं। द्वारिका जाएंगे तो द्वारिकाधीश मिलेंगे, वृंदावन आएंगे बिहारी जी मिलेंगे, जगन्नाथपुरी जाएंगे जगन्नाथ जी, बद्रीनाथ जी, विठलनाथ जी, सावरिया सेठ। तो क्या ये अलग अलग हो गए? अरे रूप अलग अलग है, तत्व तो एक ही है। अब जैसे आपने कहा दुर्गा और पार्वती, अरे लक्ष्मी एक है, वह एक लक्ष्मी त्रेता में सीता बन गई, द्वापर में राधा बन गई, और वह एक लक्ष्मी 9 देवियों के रूप में प्रथमम शालिपुत्री चतुर्थीयम ब्रह्मचारिणी नवरात्रि के रूप में पूजती हैं। आपने कहा हनुमान जी, शंकर जी के अवतार हनुमान जी हैं। शंकर जी सदा राम जी के द्वार पर खड़े रहते हैं, जिनके वसंतम सदा वसंतम हृदयारविंदे। जो शिव नारायण का, जो शिव राम और कृष्ण का ध्यान करते हैं, वो शिव जो भगवान के द्वार पर हाथ जोड़े खड़े होते हैं, वह शिव भी भगवान के ही अवतार है, कोई अलग। तो मूल रूप से माटी एक है, पर माटी के बर्तन अनेक होते हैं। घड़ा, सुराही, दिया, ये कुल्हड़, खिलौने। माटी तो एक है, पर उनके खिलौने, उनके आभूषण, उनके अनेक। सोना एक है पर आभूषण अलग अलग। उसी प्रकार ईश्वर एक है, उनके नाम और रूप अनेक हैं। अनेक रूप रूपाय विष्णवे प्रभु विष्णवे। तो कितने भगवान हैं?
एक ही भगवान है। अब फिर तो ना गिना दोगी 10-20? अब नहीं गिनाऊंगी। अब तो फिर बताओ खाटू श्याम किनके हैं? खाटू श्याम जी कृष्ण भगवान ही है। हाँ, तो किस एक के हैं कि सबके हैं? एक ही के है। अच्छा ठीक है, धन्यवाद। अरे नहीं नहीं, सबके। ठीक ठीक, दे दो आप किसी और को, अब आपसे हम बात ना कर पाएंगे। राधे राधे गुरुदेव जी गुरुजी, पहले मैंने गुरुदेव से दीक्षा ले ली है। हाँ। जैसे दोबारा भी ले सकता हूँ, मतलब आपसे चाहूँ तो जब ले चुके हैं तो क्या जरूरत है? जी। मंत्र जैसे- याद है? जी। गुरुजी कौन है? तो गांव पे है जी मेरे गुरु। हाँ, तो मंत्र लिया है, जाप कर रहे हैं, जी। मन लगा के जाप करो, श्रद्धा रख सकते हो सब में। जी जी दीक्षा गुरु यदि हो गए तो हो गए। अब आप शिक्षा गुरु मान सकते हैं किसी को, जी। इनसे हमें शिक्षा मिली, ये हमारे शिक्षा गुरु हैं। जी जी। जैसे गुरुदेव मंत्र ज्यादा जाप करना चाहिए क्या नाम ज्यादा जाप करना चाहिए गुरुदेव? मंत्र और नाम दो थोड़ी होते हैं, जी। दो होते हैं। नहीं तो नहीं। हाँ, तो आप दो काहे कह रहे हैं? नहीं, जो जैसे- मंत्र है जी वही तो नाम है, मंत्र में भी तो भगवान का नाम होता है, जी जी वही तो है, एक ही। जाप करो। जी। राधे राधे। राधे राधे। राधे राधे गुरुजी। जी जी। बोलो बेटा, कोई दिक्कत नहीं है, घर में सदा रहो। घर में बहुत खुश हूँ महाराज जी, लेकिन मुझे वृंदावन बहुत अच्छा, वाले- वृंदावन का वास तो भाग्य से मिलता है, यदि आपका मन है और आपकी व्यवस्थाएं हैं तो आप कर लो, रहो। बार बार याद आते महाराज जी, वहीं के मैं वृंदावन जाती। बिल्कुल, वृंदावन का वास तो श्रेष्ठ वास है। तो गुरुदेव मुझे आप आज्ञा दें, मैं क्या करूं इनके लिए? आपकी व्यवस्थाएं हैं तो माँ को आप वहाँ रख सकते हैं। जी आप लोग ही जाके माँ का दर्शन करते रहो, इसी बहाने आप लोगों का भी वृंदावन से जुड़ाव बना रहेगा। जी कहीं आप वहाँ रखवा दीजिए इनको, जी बिल्कुल। जहाँ व्यवस्था आपकी हो सके। और किसका सवाल है? इस तरफ ले आना बेटा माइक, अब धीरे धीरे, ये बच्चा खड़ा है। आपको भी बात करनी है? हाँ मैंने कर दी। राधे राधे गुरुजी, हाँ बेटा। आपके दर्शन हो गए, मेरा जीवन कृतार्थ हो गया। मतलब मैं खुद को भूल जाऊं, ऐसे आप हैं, इतने सुंदर हैं। गुरुजी मेरा प्रश्न है, पत्ता पत्ता ईश्वर की कृपा से चलता है। आज मैं यहाँ हूँ, आप हैं, इतने लोग हैं, सब ईश्वर की कृपा से आए हैं, उनकी इच्छा से आए हैं। हर चीज़ ईश्वर की इच्छा से होती है, आपने कहा है। अगर सब ईश्वर की इच्छा से ही हो रहा है, ये मैं भी मानता हूँ, तो क्यों ना ईश्वर ऐसा कर दें कि सबको सद्बुद्धि दे दें, सबको अच्छी बुद्धि दे दें, जिससे सब अच्छे कर्म करें और परम लोक को प्राप्त हो, पाप ही ना हो धरती पे। गरीबी अमीरी, पाप पुण्य, जन्म मरण, सबसे मुक्ति मिल जाए। ऐसा क्यों नहीं करते भगवान? भगवान तो चाहते हैं कि सबकी मुक्ति हो जाए। भगवान ने तो सबको मुक्त करने के लिए ही संसार में भेजा है। भगवान कभी नहीं चाहते कि मेरे भक्तों का पतन हो, पर व्यक्ति संसार में उलझ जाता है। अब भगवान थोड़ी कहते हैं कि तुम चोरी करो, भगवान थोड़ी कहते हैं कि तुम विषय वासना में उलझे रहो, पर आदमी उलझा है, बात बात में गुस्सा। भगवान ने थोड़ी कहा कि तुम इतना क्रोध करो। भगवान ने क्रोध बनाया है व्यवस्था के लिए, लेकिन आदमी उसका दुरुपयोग कर रहा है। जी भगवान ने काम बनाया है संतान उत्पत्ति के लिए, लेकिन उस काम का आदमी दिन रात उपयोग कर रहा है, भोगी बना पड़ा है। तो ईश्वर ने सृष्टि की रचना की है, सब व्यवस्थित बनाया, लेकिन आज का आदमी है कि उसका दुरुपयोग करता है। जी तो भगवान ने कभी नहीं कहा कि तुम क्रोध करो, जरूरत से। हाँ, क्रोध करना चाहिए जहाँ जरूरत है वहाँ। जी काम ना होगा तो सृष्टि उत्पन्न ना होगी, तो जहाँ उचित है वहाँ सही है, अनुचित नहीं। बस जब हम मनमानी करने लगते हैं तो संसार के कुचक्र में उलझ जाते हैं। भगवान ने कभी नहीं कहा कि तुम उलझे रहो, इसलिए तो सत्संग है। इसलिए भगवान ने ऋषि मुनियों को भेजे, जाओ जरा इन भटके हुए प्राणियों को भक्ति का दीपक दिखा कर आओ, ताकि ये सही रास्ते पर आ जाए। तो मीरा आई, नामदेव आए, नरसिंह जी आए, रसखान आए, रैदास आए, सूरदास आए, कबीरदास आए। आज उन्होंने हमें आपके नगर में भेजा कि जाओ जरा भक्ति करने, दीपक जला के दिखा के आओ। तो हमें भेजा, हमारे बाद भी कोई आएगा। भगवान तो भेजते चले आते हैं, भेजते हैं कि भाई आप सुधरो, सही रास्ते पर चलो। लेकिन जो सही रास्ते पर चलेगा उसका तो मोक्ष हो जाएगा, गलत चलेगा तो जन्म मृत्यु में उलझा रहेगा। इसलिए कहते हैं कि सही गलत का हमें ज्ञान है। आप मेरे सामने शराब रखो और दूध रखो, तो मुझे तो पता है ना कि शराब गलत है,
जी। फिर भी मैं शराब पीऊं तो फिर उसके बाद जो कष्ट होगा तो वो उसका जिम्मेदार तो मैं ही रहूंगा। इसलिए भगवान जिम्मेदार नहीं है। आपके पास सही गलत की समझ है, आप क्यों सही रास्ते पर नहीं चलते? आप यदि सही रास्ते पर चलें, सदा भगवान का स्मरण बनाकर सृष्टि का काम करें, काम खूब करिए, पैसा कमाओ, जिम्मेदारियां पूरी करो, पर मालिक बनकर नहीं, मैं भगवान का दास हूँ, इस भाव से काम करो तो जिंदगी भी सवर जाएगी, लोक भी सवर जाएगा, परलोक भी सवर जाएगा। जी गुरु जी, वन मोर क्वेश्चन। कर्म और भाग्य, लोग कहते हैं हम कर्म करते हैं ना, हम ईश्वर को मानते हैं, हम अपना कर्म कर रहे हैं, वही पूजा है, ईश्वर को मानने से कुछ नहीं होता, मतलब कर्म कर रहे हैं तो ईश्वर हमें वहां पे तार देगा, और वो ईश्वर का नाम ही नहीं लेते। और एक व्यक्ति वो है जो कर्म भी करता है और ईश्वर का नाम भी लेता है, चाहे भले ही वो कम सक्सेसफुल हो, और जो सिर्फ कर्म कर रहा है वो ज्यादा सक्सेसफुल हो रहा है। तो ऐसा क्या करें जिससे हमारा कर्म भी चलता रहे और ईश्वर की भक्ति भी हो जाए? कर्म, भगवान कहते हैं गीता में, कर्मण्येवाधिकारस्ते मां फलेषु कदाचन, तू कर्म कर। जी। पर कर्म तो करना चाहिए, पर कर्म कैसा हो? धर्म की कसौटी पर कसा हुआ हो। जी। कसाई गाय को मारता है तो कसाई गाय को काटने का क्या कर रहा है? वो भी कर्म है। तो जो लोग कहते हैं कि कर्म ही पूजा है, तो क्या कसाई गाय को काट रहा है तो क्या वो भी पूजा है? कसाई बकरे को काट रहा है तो वो भी तो अपना कर्म कर रहा है, तो क्या वो भी पूजा है? शराबी शराब पी रहा है, वो भी कर्म कर रहा है, तो क्या वो भी पूजा है? कर्म ही पूजा है, ये बात अधूरी है। कर्म तो पूजा है, पर वो कर्म पूजा है जो कर्म करने योग्य हैं। वो समाज में दो कर्म होते हैं, एक वो जो अच्छे कर्म, एक वो जो बुरे कर्म। अच्छे कर्म तो करो, बुरे कर्म ना करो। अच्छे बुरे में भेद कौन बताएगा? धर्म। इसलिए धर्म का ज्ञान होगा तो आप अच्छे कर्म करोगे। राम को धर्म का ज्ञान था तो उन्होंने शूर्पणखा को माँ, बहन और बेटी की नजर से देखा। रावण को धर्म का ज्ञान नहीं था, इसलिए दूसरे की स्त्री का हरण कर लिया, इसलिए नाश हो गया। तो कर्म ही पूजा है। तो फिर रावण ने भी सीता माँ को चुराया, उसने कहा मैंने भी कर्म कर लिया, तो क्या उसके लिए वो पूजा हो जाएगी? जो कर्म योग्य है, करने योग्य, वो करो। जो करने योग्य नहीं, जो गलत कर्म है, वो पूजा कैसे हो सकते हैं? इसलिए जो लोग कहते हैं कि कर्म ही पूजा है, एक्चुअली उनको आधा ज्ञान है, अधूरा ज्ञान है। अध जल गगरी छलकत जाए। गुरुजी, जस्ट वंस, क्या आपके जैसे कथा करने के लिए ब्राह्मण जाति में पैदा होना ही आवश्यक है, या किसी भी वर्ण के या जाति के लोग कथा कर सकते हैं? भगवान का नाम और भगवान का गुणगान तो कोई भी कर सकता है। जी। भगवान का गुणगान तो रसखान भी करते हैं, भगवान का गुणगान तो शबरी भी करती रहती है, बैठी बैठी केवट भी करते हैं। भगवान का गुणगान करने के लिए जात पात नहीं चाहिए, कोई भी भगवान की भजन गावे और गुणगान करे। पर जो व्यास पीठ में बैठ करके जो अनुष्ठान करने की इजाजत है, वह शास्त्रों ने ब्राह्मणों को ही दी है कि आप इस अनुष्ठान को ब्राह्मण से ही करा। जैसे यज्ञ हो रहा है, यज्ञ करने वाले ब्राह्मण ही होने चाहिए, यज्ञ करता। व्यास पीठ पर बैठ करके व्यास गद्दी की जो मर्यादा है वो ब्राह्मण की ही मर्यादा है। अन्य लोग भगवान का, मीराबाई भी तो गोविंद का गुणगान करती थी, किसने रोका है? वो तो गली गली हरि गुण गाने लगी, गाती थी मीराबाई। तो गुणगान करने के लिए मना नहीं है, अनुष्ठान जो है वो ब्राह्मण का ही दायित्व है, तो वो ब्राह्मण ही करे। तो भगवान से प्यार कोई भी करे, पूजा कोई भी करे, गुणगान कोई भी गाए। आप खूब कथाएं सुनाइए भगवान की, पर जो व्यास गद्दी की मर्यादा है उसके लिए कहा है कि केवल ब्राह्मण। विरक्तो वैष्णवो विप्रो वेद शास्त्र विशुद्धि कर। गुरु जी, ऐसे तो शूद्र भी अपना काम करता है, फिर लोग उसका परित्याग क्यों कर देते हैं? उससे ऐसे भेदभाव क्यों करते हैं? वो भी तो अपना कार्य कर रहा है। नहीं, हमारे यहाँ भेदभाव कभी नहीं था बेटा। जी। शूद्रों से हमारे यहाँ कहाँ भेद है? जब शादी होती है तो मंडप के नीचे पंडित जी भी होते हैं, और शूद्रों का भी काम वहां पर होता है कि भाई तुम ये काम करोगे, तुम वो करोगे। जब लड़के का विवाह या लड़की का विवाह होता है तो बताओ, विवाह में सबका योग, कुम्हार का भी तो खड़ा होता है उस विवाह में। जी। होता है, लोहार का भी काम होता है, मंडप गड़ाने वाला भी वहां पर होता है। वो मंडप में जो लकड़ी का काम होता है, वहां पे लकड़ी का काम करने वाला भी होता है। जी।
तो ब्राह्मण का ही काम होता, दोना पत्तल के लिए भी काम होता है। तो ब्राह्मण ही बैठा है ऐसा नहीं। एक लड़की का विवाह तब संपन्न होता है जब चारों वर्णों का हाथ लगता है, ब्राह्मण का, क्षत्रिय का, वैश्य का, शूद्र का, चारों के आशीर्वाद से बेटी विदा होती है। आप देख लेना, हमारे देश में कभी भेद नहीं था। ये भेद की राजनीति नेताओं ने कर करके समाज में जातवाद का जहर घोल दिया है। हमारे यहाँ व्यवस्थाओं के लिए जातियां थी, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, ये केवल व्यवस्था है, ना कि भेद है। हम कभी किसी जाति के लोग से भेद नहीं, मैया बैठ जाओ, हम किसी से भेद नहीं करते, कोई भेद नहीं करते। इसलिए क्योंकि बताओ, राम जी क्या शबरी के घर जाने से उन्हें कोई परहेज हुआ? जी नहीं। क्या राम ने शबरी से भेद किया? क्या राम ने निषाद राज से भेद किया? जब राम जातवाद पर नहीं उलझते, जब वो भेदभाव छोड़कर सबको गले लगाते हैं, तो हम क्यों जातवाद का जहर पालें? हम भी सबको गले से लगाएं। राह में आए जो दीन दुखी सबको गले से। इंसानों से नफरत करने वाला कभी श्रेष्ठ नहीं हो सकता। जी, इंसानों से नफरत करने वाला कभी श्रेष्ठ नहीं। हाँ, इसलिए हम तो कभी नफरत नहीं करते। हम तो देखो सबके लिए वृंदावन में भोजन चलता है, कोई भी आए, कोई जात नहीं पूछी जाती, जी। सब एक साथ बैठ के खाते हैं। वृद्ध माएँ रहती हैं वृंदावन में, हम सभी के पांव दबाते हैं। वहाँ ब्राह्मण माता भी है, क्षत्रिय माता भी है, वैश्य माता भी है, शूद्र माता भी। हमने आज तक किसी माता से जात नहीं पूछी कि तुम्हारी जात क्या जी, है। जी। हमने तो मिटा रखा है भेद। अब जो लोग भेद करते हैं वो अज्ञानी है, तो वो उनका पर्सनल मैटर है। गुरुजी, आपने हम सबको इतना ज्ञान दिया, 4 पंक्तियां मैं आपके लिए कहना चाहूंगा। कहो। भरी झोली सदा मेरी दिया सौगात से ज्यादा, सुनहरे दिन से ज्यादा और सुहानी रात से ज्यादा। मेरे गुरुवर नमन तुमको मैं बारंबार करता हूँ, मेरे गुरुवर नमन तुमको मैं बारंबार करता हूँ। दिया मुझको सदा तुमने मेरी औकात से ज्यादा, दिया मुझको सदा तुमने मेरी औकात से ज्यादा। मेरा मन नहीं करा गुरुजी माइक छोड़ने को, पर और भी लोग हैं। धन्यवाद। खुश रहिए, खुश रहिए, खुश रहिए। हाँ, जय गुरुदेव जी। हाँ मैया। राधे कृष्णा गुरुदेव जी। मैं आपसे ये पूछना चाहती हूँ कि जो पीपल का झाड़ है गुरुजी, वो खेत में है ट्यूबवेल के पास, तो लड़का ने किसी की कहने उसको कटवा दिया। अब उसको कटवा दिया सर, वो फिर किस पर लग गया, तो मेरे जी में दुख होता है कि उसको क्या करें गुरुदेव। मैया, पेड़ क्यों कटवाना है? जी। अरे इतना सुंदर पेड़ खेत पर होगा तो गर्मी में दोपहरी में आपको आसान होगा वहाँ बैठ के थोड़ा आराम करने का। सुनो तो गुरुदेव, वो तो पेड़ पौधे हमारे पालनहार हैं। सुनो गुरुदेव, वो ट्यूबवेल है नहीं, जो ट्यूबवेल उसी के पास में था गुरुदेव। तो अच्छा है ना। सुनो, छोटा सा था नहीं, मैंने लड़का से बोली इसको अलग लगा दे बेटा, नहीं माना। वो बड़ा होगा इतना मोटा सर, वो ट्यूबवेल को खराब कर देगा। तो अभी है कि कट गया? नहीं, कटवा दिया, पल गया वो फिर से। हाँ तो रहने दो, रहने दे, अब रहने दो, अब ना तो कटवा। ट्यूबवेल को हटा देते वहाँ से। अरे ट्यूबवेल भी रहने दो, कोई जी। पेड़ थोड़ी कहता है कि मैं ट्यूबवेल को नहीं रखूंगा। जी हम्म। जी। और मैं ये कहना चाहती हूँ गुरुदेव, वहाँ और ज्यादा पानी होगा। जी आपकी कृपा से होगा गुरुदेव। फिर भी तुम मेरे कटवा को- रहे हो। नहीं, मेरे को विश्वास, आपसे पूछा तो अच्छा लगा गुरुदेव, मेरे को संख्या थी गुरुदेव। पीपल बुरा नहीं होता। हमारे हिंदू धर्म में पीपल की पूजा होती है। जी। पीपल 24 घंटे ऑक्सीजन देता है, साइंटिफिक। जी। पता नहीं लोगों ने कैसी भ्रांतियां पाल जी रखी हैं। जी गुरुदेव, उसकी जड़ें ज्यादा फैलती है नहीं, इससे ट्यूबवेल में लड़का को डर लगा जी। कोई ट्यूबवेल को नुकसान नहीं करेगा वो, जी ये जी, समझो। आपकी कृपा से नहीं कहा गुरुदेव, मेरे को विश्वास हो गया गुरुदेव। मैं ये कहना चाहती हूँ, मैं ज्यादा बोलती हूँ तो मैं कहाँ बोलती हूँ, ज्यादा झूठ बोलने पे बोलती हूँ गुरुदेव। मैं आपसे सच कह रही हूँ, मैं झूठ बोलने पे मार भी सकती हूँ गुरुजी, किसको? किसी को भी गुरुदेव। मैं ये नहीं बता सकती, आप लड़का हो या वो माँ हो, है तो मेरे को बोलने, मैंने वचन ले लिया गुरुजी 2 महीना पहले कि मैं कम बोलूंगी तो मैं जो माला करूँ, आपने करी वो कितने बुरी आकी मोती की। 108 मोती की माला। नहीं, वो नहीं करूँ गुरुजी, मैं तो जो हाथ में है छोटी वाली माला। सुमरणी 27 की होती है, 27 चौके जी। 108, 4 बार कर लो 108। जी जी, बस यही पूछना चाहिए। जय गुरुदेव की जय हो। जो मंत्र आज लिए हैं वो लोग शराब ना पीना। आप लोग शराब तो नहीं पीते, मांस ना खाना, शराब और मांस और झूठ कपट का त्याग करना। मंत्र लेने पर एक चीज छोड़नी पड़ती है, तो झूठ कपट छोड़ दीजिएगा। राधे राधे गुरुजी। जी। मैं आपसे की कथा से 3 साल से जुड़ी हूँ और आपकी कथा से बहुत लगाव हुआ है गुरुजी, और आपके दर्शन पाकर मैं धन्य हो गई हूँ। और मैं ये पूछना चाहती हूँ कि जैसे आपने कल बोला कि किसी भी स्त्री को
किसी भी मूर्ति को टच नहीं करना चाहिए। केवल स्त्री को नहीं, पुरुषों को भी बोला था, पुरुष भी ना करें। जी, तो मेरे को ये डाउट हो गया कि हम शंकर जी के मंदिर जाते हैं तो हम मलमल के शिव जी को अभिषेक करते हैं, तो फिर करें कि नहीं? हाँ, शिव जी को अभिषेक कर सकते हैं, शिवलिंग की बात अलग है। जो मूर्तियां हैं प्रतिष्ठित, राम जी की, कृष्ण जी की, हनुमान जी की, जी इनकी बात है। शिवलिंग तो घर में भी होते हैं, मंदिर में जाते हैं, जी तो यदि सब स्पर्श कर रहे हैं तो आप भी करो, कोई नहीं कर रहा है तो फिर आप जिद ना करो। जी सब कर रहे हैं तो आप भी कर लो, क्योंकि वहाँ की ऐसी परंपरा होगी। यदि नहीं कोई स्पर्श कर रहा है तो जिद ना करो। नहीं गुरुजी, मेरी बुद्धि तो बहुत निर्मल है। अच्छा, राधे राधे। खुश रहिए। श्रीमन नारायण गुरुदेव। हाँ भैया। गुरुदेव, मेरा एक प्रश्न है, जी गुरु दीक्षा क्या चीज होती है और इसका जीवन में क्या महत्व है? गुरु बिन भव निधि तरय न कोई, गुरु के बिना भव निधि भव सागर को कोई नहीं तर सकता, चाहे शंकर ही क्यों ना हो। राम भी आए तो गुरु बनाना पड़ा, कृष्ण भी आए तो गुरु बनाना पड़ा। गुरु परंपरा, गुरु के बिना सही ज्ञान नहीं मिलेगा, इसलिए गुरु जरूरी है। तो जीवन में गुरु बहुत जरूरी है। बहुत जरूरी है, बिना गुरु के यथार्थ ज्ञान हो ही नहीं सकता। अच्छा गुरुदेव, मैंने ये भी सुना है जो बगैर गुरु मंत्र की जिनकी मृत्यु हो जाती है उनकी अधोगति होती है। भाई होगी ही अधोगति, क्योंकि गुरु के बिना वो रास्ता मिला ही नहीं जिस रास्ते पर आपको चलना था। सिंपल भाषा है ना भाई, बाजार में तो पुस्तकें मिलती हैं, तो बाजार की पुस्तकें खरीद के तुम अपने बच्चे को पढ़ा लो, फिर स्कूल भेजने की क्या जरूरत है। भाई जो पुस्तकें स्कूल में मिल रही हैं वो पुस्तकें तो बाजार में हैं, तो आप खरीद के अपने घर में बच्चों को पढ़ा लो, स्कूल भेजने की क्या जरूरत है। जो ज्ञान स्कूल में बच्चे को हो सकता है वो ज्ञान उस पुस्तक से उसे घर बैठे नहीं हो सकता। इसी प्रकार जो ज्ञान गुरु से हो सकता है वो ज्ञान अपने मन से कभी नहीं। तुम शास्त्र वेद पढ़ लो फिर भी वो ज्ञान नहीं होगा जो गुरु के द्वारा हो सकता है, इसलिए गुरु बिन भव निधि तरय न कोई। गुरु जी, एक प्रश्न और है, जैसे मानव शरीर को मोक्ष का द्वार कहा जाता है, हाँ। है ना? और मैंने ये भी सुना है जैसे मानव शरीर ब्रह्मपुर भी है। हाँ, सर मानव शरीर की और विस्तार से जानना चाहता हूँ, विस्तार से इसका विशेषताएं। मानव शरीर, हमारे शरीर में 9 छेद होते हैं, नवद्वारे पुरे देही। हमारे शरीर में 9 दरवाजे होते हैं, 2 आंख, 2 नाक, 1 मुंह, 2 कान, मूत्र द्वार और मल द्वार, टोटल 9। हमारा शरीर 5 चीजों से मिलकर बना हुआ, पृथ्वी, जल, वायु, अग्नि, आकाश। 3 गुणों से चलता है, सत्व गुण, रजोगुण, तमोगुण। ये शरीर जो है इसमें 10 इंद्रियां हैं, 5 ज्ञानेंद्रिय प्लस 5 कर्मेंद्रिय। इस 10 इंद्रियों को चलाने वाला एक मन है। यदि वो मन संसार में उलझा रहा आपका तो आपको नरक ले जाएगा, और वही मन आपको भगवान के चरणों तक ले गया, लग गया भगवान में, तो वही भवसागर से पार कर देगा। इसलिए मन बंधन का कारण है, शरीर बंधन का कारण नहीं है, शरीर मुक्ति का कारण नहीं है। शरीर में जो मन एक्टिव है वह मोक्ष और बंधन का कारण है। मतलब गुरुदेव, जो अपन कर्म करते हैं उसका कर्ता मुख्य मन होता है। हाँ, कर्ता मन है। जी गुरु जी, एक प्रश्न और है जी, अपन कहते हैं कि अंत तो मति सौ गति, अंते यामति सागति। हाँ हाँ गुरुदेव, तो गुरु अंते यामति सागति। जब मृत्यु के समय का इतना महत्व क्यों होता है? हाँ, अंत समय का इसमें इतना महत्व क्यों होता है? अजामिल जैसा पापी मरते समय भगवान का नाम लिया तो तर गया। कितना भी बड़ा पापी हो, मरते समय भगवान के नाम का कोई आश्रय ले ले तो पार हो जाता है। इसलिए सारी जिंदगी भगवान का नाम जपो। यदि नहीं जप पाए तो मरते समय स्मरण कर लो, लेकिन मरते समय भी उन्हीं के मुख से निकलेगा जिन्होंने सारी जिंदगी भगवान का स्मरण किया है। इसलिए आखिरी समय के लिए ना बैठे रहो, अभी से भगवान में मन लगाओ। ठीक है गुरुदेव, धन्यवाद। खुश रहिए। राधे राधे गुरु जी। जी भैया। जी एक प्रश्न है हमारा, गोदावरी एक कन्या थी, वो जल में कैसे? कौन? गोदावरी माता। हाँ, नर्मदा भी तो एक कन्या है, गंगा जी। भी तो एक कन्या है। उनको दाग कैसा हाँ? गोदावरी माता को? भाई ये कोई नदी नहीं है जी ये भगवान की विशेष शक्तियां हैं। जो है तो माँ, गोदावरी माँ है हम सबकी, पर वो नदी के रूप में दिखाई पड़ती हैं।
तो पहले तो वो कन्या थी। हाँ, तो नर्मदा जी भी पहले कन्या थी और आज भी कन्या है। आज भी कन्या रूप में वो शादी नहीं की, तो कन्या है। गंगा जी भी स्त्री हैं, कन्या है। विवाह हुआ, भीष्म पितामह जैसे पुत्र हुए। तो आप ये सोचो कि वो एक रूप से नदी है और एक रूप से वह स्त्री है, सामान्य स्त्री नहीं, भगवान की शक्ति। तो ईश्वर की शक्तियां नर्मदा, गंगा, कावेरी, गोदावरी के रूप में हम सबको दिखाई पड़ती हैं। राधे राधे। राधे राधे। राधे राधे गुरुजी। जी, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। खुश रहिए। गुरुजी, आपने मेरा जीवन बदल दिया, धन्यवाद आपको। खुश रहिए। जो माँ बाप से सीख मिलनी थी गुरुजी, वो आपसे मिली, भाई बहन से। गुरुजी, कथा जो सिखा सकती है वो कोई नहीं सिखा सकता, ये सही है। गुरुजी, मेरा जीवन आपने बहुत बदल दिया। आपको कोई मुझसे कुछ बोलता है, मुझे फर्क नहीं पड़ता। खुश रहिए। गुरुजी, मेरी एक लड़की का सवाल है, 8 साल की। वो बोल रही थी राम भगवान की वह सेतु में जब गिलहरी ने योगदान दिया था बालू का, तो बोल रही थी एक गिलहरी थी, सब पे वे हाथ के निशान बने हैं। कह रही थी गुरुजी से प्रश्न करके आना। हाँ, तो जो गिलहरी पर निशान बने हैं वो राम जी के ही हाथों के हैं। वह बोल रही थी एक पे करे थे, सब पे क्यों आए? हाँ, तो भाई एक केवट पर कृपा कर दी तो सारा केवट समाज पवित्र हो गया। क्योंकि वह छोटी एक केवट पर राम जी ने कृपा की तो सारा केवट समाज पवित्र हो गया। उसी तरह कि जब एक गिलहरी पर कृपा की तो सारी गिलहरी जात पवित्र हो गई और वो सारी जात को निशान हो गए। भगवान की कृपा है एक से सब पर। क्योंकि वह छोटी है लड़की, उसे समझाने। हाँ, समझा देना कि भगवान ने एक पर कृपा की। जैसे हम आपके रायसेन, बरेली, छींद धाम आ गए तो आपके क्षेत्र में आ गए, मतलब आप सबके घर पर आ गए। हम सबके घर पे जाना पॉसिबल नहीं हुआ। एक क्षेत्र पर यहाँ आ गए मतलब सबके घर में। हमने एक को सुन लिया मतलब सबको सुन लिया। चावल का एक ही तो दाना दबा के देखा जाता है, एक दब गया तो सारे पक गए। सिंपल। गुरुजी, हम 2019 से भागवत सुन रहे हैं। एक तमन्ना है, हमें अपने आप में लग रहा है गुरु दीक्षा अधूरी है। क्यों अधूरी है? हम जब के आपके गुरु मतलब चरण छूना चाहते हैं। हाँ, तो छू लेना। राधे राधे। खुश रहिए। प्रणाम गुरुदेव जी। राधे राधे। राधे राधे। ये बच्ची मतलब पूछती है कि मेरा भाई कब आएगा, भाई कब आएगा। मेरे 9 महीने पहले मेरे पति का मतलब देहांत हो गए और 3 साल वो 2.5 साल कोमा में थे। उसके बाद ससुराल वालों ने मुझे निकाल दिया बच्ची को लेके। ये मुझसे सवाल करती है मम्मी भाई कब आएगा, और ना मोबाइल पे बात करने देते ना कुछ। तो केवल एक ही बेटी है आपकी? एक ही बेटी है और एक लड़का है 7 साल का। तो लड़का कहाँ है? वो ससुराल वालों के पास है। तो इससे मिलने नहीं देते उससे? नहीं। तो बड़ा गलत कर रहे हैं ससुराल वाले। कहाँ की ससुराल है? साले चौका गाडरवाड़ा के पास। तो आप ले जाया करो कभी इसको मिलाने के लिए। ले जाने की कोशिश की लेकिन वो घर में ही नहीं जाने देते। तो आपको क्यों निकाल दिया घर से? वो एक्सीडेंट हुआ तो वो ये सोचते हैं कि मेरे कारण हुआ। लो, संसार में जितने एक्सीडेंट हो रहे हैं तो फिर क्या आपके कारण ही हो रहे हैं? क्योंकि वो ड्रिंक करते थे और मैं मना कर दी थी कि गलत काम मत करो। तो सास नंद यही समझती है कि ये मेरे भाई से लड़ती थी और मैं इसी दिन के लिए रोकती थी। उनको ले आना, हम समझाएंगे सास को अपनी। वो पूजा पाठ को ज्यादा नहीं मानती गुरुजी, इसलिए बुद्धि भ्रष्ट है। चलो, भगवान सद्बुद्धि देंगे, चिंता ना करो। तब तक बच्ची से कहो कि हम ही तुम्हारे भाई हैं। बोल दो सुनो, ये भाई बोल दो। क्या नाम है आपका बेटा? नित्या। नित्या। तो मेरी प्यारी बहन नित्या, आज से तुम्हारे भाई हम। ठीक है। हाँ, आज से आपका भाई कौन? बोल दो। आज से आपका भाई कौन बताओ? गुरुजी। गुरुजी नहीं, भैया कह के बुलाओ। भाई बोलो भैया। हाँ, भाई। भाई। ठीक है मेरी प्यारी बहन, यहाँ जाओ मेरे पास। गुरुदेव के चरणों में प्रणाम। जी। गुरुदेव, मेरे पिताजी करीबन 30 साल से वृंदावन से जुड़े थे
और करीबन 21,000 रोजाना राधे राधे का जाप लिखते थे। ठीक है, लेकिन मैं आपके दर्शन करने वृंदावन कई बार आना चाहता हूँ, उसमें विघ्न जाते हैं, मैं नहीं आ पा रहा हूँ। अब नहीं आएगा। ले आना बिहारी जी की आशीर्वाद, बिहारी जी को प्रार्थना करके आना। जी गुरुदेव। गुरुदेव मेरा बाला के करीबन कल हम छीन आए थे तो 1 बजे रात के वो रोने लगा कि मैं कौन? गुरुदेव के चरणों में प्रणाम करना चाहता हूँ। मेरा बाला का राधे श्याम सोनी, आप उससे 2 वचन बात कर लें गुरुदेव। कराओ। क्या नाम है आपका? फिर से बताओ। राधे राधे गुरुजी। हाँ बेटा, राधे राधे, खुश रहो खुश रहो। प्रश्न कोई सवाल है? मैं आपके चरण छूना चाहता हूँ। अभी छू लेना बेटा, खुश रहो। सुनो गुरुदेव एक सवाल और है। अभी रुक जा, हम बात कर लें। सुनो, हम कौन आपके भाई। भाई हैं, तो हमें राखी बांधोगी? बांधोगी? आज से हम आपके भाई हैं। अब ये मत कहा करो कि हमारा भाई कहाँ है। अब आप वृंदावन आना, और आपका भाई है वृंदावन में। अब आपका भाई कहाँ रहता है? वृंदावन में। तो अपने भाई से मिलने आओगी? आना, ठीक है, भाई से मिलने आया करो। और जब आपको भाई की याद आए तो हमसे बात कर लिया करो, ठीक है? ठीक। गुरुदेव मेरा एक छोटा सा सवाल है आपके पास। बोलो। जी गुरुदेव, जैसे छोटी जाति रहती है, शूद्र जाति, उनके यहाँ खाने पीने में दोष है या नहीं? बेटा देखो, कोई छोटा बड़ा नहीं होता। ये सब मत कहा करो कि छोटी और बड़ी। जी। कौन सी बड़ी जाति है और कौन सी छोटी जाति है? जी। सब एक हैं। जी। व्यवस्थाएं हैं 4। ना छोटा मत कहा करो किसी को। आप किसी से ये मत कहा करो तेरी जाति छोटी है। जी। यदि छोटी जाति है तो बताओ, रैदास भक्त हुए हैं, रैदास भक्त मोची जाति के हैं, उनसे बड़ा कौन है? तो छोटा बड़ा बिल्कुल ना कहा करो कि तुम छोटी जाति के हो, तुम बड़ी। व्यक्ति जाति से छोटा बड़ा नहीं होता। जी। है ना? यदि राम शबरी के प्रेम से बेर खाए हैं तो आपको कोई प्रेम से भाव से कोई प्रसाद दे तो आपको खाने में क्या हर्जा है? आप कोई शबरी की तरह उसका भाव है तो आप खा लो। जी। लेकिन गुरुदेव सुनो सुनो, यदि ब्राह्मण होकर कोई शराबी है, जी। ब्राह्मण होकर कोई मांस खाता है, तो उसके हाथ का भी पानी नहीं पीना चाहिए, भले वो ब्राह्मण हो। जी। और कोई शूद्र भी सच्चा भक्त है भगवान का, जी। और वो भगवान को भोग लगाकर प्रसाद दे तो उसका भी प्रसाद ग्रहण कर लेना चाहिए। कोई छोटा बड़ा नहीं होता, ये भेद मिटा दो अपने दिमागों से। जी। ब्राह्मण यदि पथ भ्रष्ट हो जाए तो वह भी वंदनीय नहीं है। जी। शराबी है, मांसाहारी है, कैसे आप वंदना करेंगे? और शूद्र भी कोई यदि भगवान का सच्चा प्रेमी भगवान के लिए आंसू बहा रहा है तो वह सर्वश्रेष्ठ है। राधे राधे गुरुजी। जी। गुरुजी, कुछ समय पहले मेरे मम्मी पापा वृंदावन गए थे। भैया बैठो, भी आ रहे हैं। जी बोलो। तो वो आपकी एक दिन कथा सुनकर भी आए हैं। वो जब से आए हैं तब से आपकी बड़ाई कर रहे हैं। तो मैं और मेरी बहन को आपके चरण छूने का बहुत मन है, और आपको यहाँ देखकर मेरे को बहुत खुशी हो रही है। रुक जाओ, मैया से बात कर। मैया एक दिन का अन्य क्षेत्र बंटवाने के लिए 11,000 रुपए दे रही हैं वृंदावन में जो संतों की सेवा। तालियां बजाइए, खुश रहिए। और बताओ। गुरुजी, मेरे पापा मम्मी मतलब वृंदावन गए थे, आपकी एक दिन कथा भी सुनकर आए हैं। हाँ। और जब से वो आए तब से आपकी बड़ाई करे जा रहे हैं। तो मेरा और मेरी छोटी बहन का भी आपसे मिलने का बहुत मन था, जो आज पूरा हो गया है। मैं आपके चरण छूना चाहता हूँ। छू लेना अपना। जी गुरुजी। राधे राधे। जो YouTube पर जुड़ रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और शेयर कर लेंगे। जो बोलो। राधे राधे। जी बेटा। हमारे क्वेश्चन है, सबसे बड़ा दान कौन सा है? हाँ, सबसे बड़ा दान। सबसे बड़ा दान कौन सा है, यही सवाल है आपका? यस। सारे दान बड़े हैं, सबसे बड़ा दान कौन सा है? सभी दान श्रेष्ठ दान है। स्वर्ण दान हो, भूमि दान हो, कन्या दान हो, जल दान हो, अन्न दान हो, अभय दान हो, अभय दान हो, सभी दान अपनी अपनी जगह श्रेष्ठ है। हम ये नहीं कह सकते कि ये बड़ा है। अब किसी को प्यास लगी हो
तो उस समय प्यासे को जल दान करना श्रेष्ठ है। किसी को भूख लगी हो तो उस समय अन्नदान करना श्रेष्ठ है। मंडप के नीचे पिता कन्यादान कर रहा है तो वो कन्यादान श्रेष्ठ है। कोई भूमि दान कर रहा हो तो भूमि दान श्रेष्ठ है। स्वर्ण दान कर रहा है, स्वर्ण दान श्रेष्ठ है। सभी दान श्रेष्ठ है। सर, आपने बोला था कि कल अन्नदान बड़ा, हाँ, अन्नदान बड़ा है। सबसे बड़ा अन्न। देखो, सबके बिना जीवन संभव है, पर अन्न और जल के बिना जीवन संभव नहीं है। इसलिए अन्न और जल दान ही बड़े हैं। बाकी दान ये नहीं कहा जा सकता कि ये छोटा है, पर हाँ, अन्न दान सबसे बड़ा है, क्योंकि सबके बिना जिंदगी चलेगी, पर अन्न और जल के बिना जिंदगी। राधे राधे। राधे राधे। अन्नदान मतलब प्राणदान। अन्नदान मतलब अन्न में प्राण होते हैं, ना खाए तो प्राण निकल जाएंगे, तो अन्न मतलब प्राणदान है। इसलिए जैसे मैया ने अभी देखो अन्नदान के लिए उन्होंने सेवा दी, ऐसे आप लोग भी अन्नदान जरूर किया करो, क्योंकि ये सबसे श्रेष्ठ दान है।